पत्रकार भाइयों, आप सबको शंकर सिंह की तरफ से सादर प्रणाम। हमारी 5 गांव किशनपुरा, हिम्मतपुरा, कोटड़ा, भैंसापा, राजेंद्रा और खेड़ाठन के सभी ग्रामवासी भी पधारे हैं। उनको मेरा निवेदन है, अभी ये जो घटनाक्रम चला है नीलकंठ महादेव का, उस संबंध में मैंने आज आप लोगों को ये प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है कि जिस प्रकार का ये ब्यावर में नीलकंठ महादेव का जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। इसमें इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप दिया गया है। शंकर सिंह रावत को कैसे बदनाम किया जाए, उसका षड्यंत्र रचा गया, उसका एक पूरा प्लान बना करके ये गिरोह बनाया। बनाने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो भी बैठे होंगे फ्री, तो कुछ उनको भी काम मिला। अभी जिस प्रकार का ये जो प्रकरण चला है, उस प्रकरण में सबसे पहले न्यूज छपी थी हमारे निरंतर पेपर में। ये फोटो लगी है, ये वाली फोटो है। लेकिन बड़ी कलाकारी से इसको छापा गया। सिर्फ एक फोटो को हटाया गया, ये हाथ नजर आ रहा है और बाकी का पूरा गायब है। उन सबका ये कहना है 5 जनवरी नीलकंठ महादेव का पूरा प्रकरण राजनीति से प्रकरण है। ये पूरा प्रकरण मुझे राजनीतिक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र था। नीलकंठ में पुजारी श्री सूरतनाथ जी को 5 गांवों के लोगों ने मिल करके और उनको वहाँ चादर ओढ़ा करके बिठाया। तो बिठाने के टाइम उन्होंने कहा, देखिए साहब, मैं तब बैठूंगा, मुझे 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लिख के दे। तो उस समय में सूरतनाथ जी ने गांव किशनपुरा, हिम्मतपुरा, भैंसापा, अमरपुरा, खेड़ाठन के लोगों ने सहमति से बिठाया और 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखित में उनको दे करके और चादर उड़ा करके उनको बिठाया। उसने विश्वास दिलाया 5 गांवों के लोगों को कि मैं फौज में था और मेरी पेंशन मिल रही है फौज की। मेरे पास में जो रिवॉल्वर है, इसका भी मेरे पास में लाइसेंस शुदा है। तो लोगों ने कहा, भाई महाराज है, पूजा करते हैं, तो हमें क्या मतलब है, कोई बात नहीं, इनके पास में होगा, हमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ बिठाने के बाद उनकी गतिविधियों का पता लगा और भगमा पेरा हुआ जो महाराज आता है, चाहे वो रास्ते में भी चलता हुआ तो उनको भी नमन करके चलते हैं कि भी भेक पहना हुआ, भेक के अंदर हम भगवान मानते हैं। उस रूप में ही 5 गांवों के लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में विश्वास के अंदर उनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हमारे दिलों में कि वहाँ पर एक राजेंद्र सिंह चारण, जिसको मिल करके इन्होंने पार्टनरशिप में एक झूला लगाया। जब महाराज को पूछा गया कि महाराज ये झूला क्यों लगा रहे हो, ये स्थायी अतिक्रमण हो जाएगा, सिवायचक जमीन है, इसके ऊपर तो आप बिना परमिशन कैसे लगाओगे। मोरबी के अंदर भी वहाँ 150 लोग ऐसे झूले लगाए थे और उसके अंदर मर गए, और यहाँ कोई मर गया तो कौन जवाबदारी देगा, इसलिए नहीं लगा। तो साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि ये किसने लगा दिया, ये कब लगा के चला गया, मुझे मालूम नहीं है। ये महाराज किसके तो साहब यही कहा, गाँव वालों को ये कहा। उसके बाद में महाराज ने क्या, मुझे मालूम नहीं। धीरे धीरे गतिविधियों का पता लगा तो नींव का मुहूर्त ही महाराज के द्वारा किया गया। ये उसके फोटो, ये नींव का मुहूर्त का महाराज द्वारा किया गया। साझेदारी नहीं, पार्टनरशिप में
कि झूले अनाज का हो या तेल वगैरह जो भी, अगर वहाँ पर कोई कमी होती है, बिजली का बिल भरना होता है तो ये लोग हम सभी ये बताते हैं। शंकर सिंह नहीं बताते, ये सब मिल करके, इसलिए इन सबकी आस्था जुड़ी। अब उसके बाद में ये सारा वहाँ हुआ और फिर उसके बाद में झूले पर और गतिविधियाँ होने लगी। शराब पार्टियाँ होना, शाम की टाइम में महिलाओं का आना और झूले के ऊपर अवैध हथियारों का लहराना और वहाँ पर डांस पार्टियाँ होना महिलाओं के साथ में। और जो झूले लगाने वाला है उनकी भी वहाँ पर ये झूला लगाया और झूलों के साथ में ये झूले लगाने वाला है ये खुद वहाँ पर ये डांस पार्टियाँ हो रही है, उसका वीडियो मोबाइल पर वायरल हुआ। गांव वालों को जब मिला, इसमें कोई प्रशासनिक परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं, इन्होंने अवैध लगा दिया। पुलिस की ड्रेस में भी एक लोगों में वहाँ पर सारा ये बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का काम, अपने आप को इंस्पेक्टर बताकर लोगों में भय पैदा करने का काम भी किया। 91-98 में कहीं राम सिंह जी का बच्ची से लव मैरिज की थी और उसके बाद में उनका विवाद प्रकरण अभी भी चल रहा है। उसका भी एक बेटा है। उसके बाद में अभी सुनने में आ रहा है ये तीसरी या चौथी कोई हो रहा है 22 साल। अब क्या इसका इतिहास रहा होगा हमें नहीं मालूम उसकी, लेकिन इसकी खोज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये अपराधी प्रवृत्ति क्या रहा है और नशे की गैंगें वहाँ पर मंडराने लगी। महिलाओं का वीडियो वायरल होना और गांजे की तस्करी का लोगों का वहाँ आना जाना और अपने आप को भेद के अंदर मानते हैं लोग। उनका ये ढोंग और सबको जो टिकटाती लोग घूम रहे हैं उनको भी मालूम है। कहते हैं कि साहब योगी जी से मेरी डेली बात होती है, नीलकंठ में फोटो भी लगा रही है, और नीलकंठ फोटो भी लगा रखी है योगी जी की, लोगों को बरगलाने का काम। और तो मैं सायाद का खेल मैं दिलवा दूंगा, टिकट तो रहेगा। अभी नाना प्रकार के ऐसे प्रलोभन देकर के लोगों को उलझाना है काम। और ये वहाँ पर जो एक तरह का अड्डा हो गया और कुछ रूप में महिलाओं का इस प्रकार चलना, लोगों के अंदर आस्था उठने लगी कि ये धार्मिक स्थान के ऊपर इस प्रकार के कायदे कैसे हो रहे हैं। तब जाकर के इनके अंदर मन उठा और इनके मन में कि भाई महाराज को आज बुलाएं। तो अब वो मुझे गांव वालों ने कहा कि साहब आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा साहब आप जाकर के तो जो भी करना है उठा दीजिए। बोला नहीं, आप साथ में नहीं चलोगे तो हम ये मानेंगे भाई महाराज को आपने बिठाया है, आपकी सेह से झूले लग रहे हैं, आपकी सेह से सारा काम हो रहा है और जो गतिविधियां चल रही है वो सब आपकी सेह से हो रहा है। अगर आप हमारे साथ में नहीं चलते हो, गांव के सभी 5 गांवों के साथ में मुझे भी मेरी मजबूरी होगी, मुझे जाना पड़ा। और उसके पहले जिला कलेक्टर पाली को इसकी रिपोर्ट दी कि भाई अवैध झूले जो लगाए हैं वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही है, इसको अतिक्रमण को हटाया जाए। कलेक्टर ने गांव वालों के आदेश के ऊपर आदेश दिया और वो उसको अतिक्रमण को हटाने के लिए सारे झूले खोल दिए थे। 2 खंभे पिलर खड़े थे, उन पिलर को हटाया नहीं और उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर में हटा दूंगा। ये राजस्थान सरकार का आदेश है। ये पीछे विधानसभा में भी बोला गया था और ये कलेक्टर ने वहाँ से विधानसभा में रिप्लाई दी थी अधिकारियों ने, वो उसके कागज पिलर हटे नहीं और उनकी गतिविधियां बंद नहीं हुई। तो गांव वाले सारे इकट्ठा होकर के 5 मार्च को वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद महाराज को बुलाया कि था महाराज आप नीचे पधारें और ये झूले आपने क्यों लगवाए। कि साहब झूले मैंने लगाई। कि महाराज आप तो ऐसा है, आपके सारे कारनामों का हमें पता लग गया है, आप इस भगमा में के अंदर, भगमा बेस के अंदर हैं, वो इस बेग की लाज आप नहीं रख पा रहे हैं और बेग के अंदर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। आप तो यहाँ से पधारो, हमारा 500 रुपये का स्टाम्प वापस चाहिए। वहाँ से महाराज अपन 4 आदमी थे उसके, वो सारे आदमी उनको गाड़ी में सामान रखा है, बैठे हैं, ले गए, आराम से गए हैं। किसी प्रकार का उनको रेत तक भी नहीं किया किसी गाँव से। सम्मान विदा किया सर, किसी प्रकार का से सम्मान वहाँ से विदा किया गया। भाई आप पधारे कहीं भी, जो भी हो गया हमारा किस्मत है और उनका बिल वगैरह जो भी आएगा हम भरेंगे। पता लगा ये तो एक तरफ तो कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं झूला किसने लगाया,
जबकि बिजली का कनेक्शन ही वहाँ से दे रहे हैं। 50,000 के बिजली का बिल आ रहा है, गांव वाले भर रहे हैं बिजली का। मंदिर से कनेक्शन दे रखा, ये वहाँ से मंदिर से कनेक्शन दे रखा था। ये सब लोगों ने ये वहाँ की कारनामा रहे। उसके बाद में महाराज श्री वहाँ से चले गए, ना तो राजेंद्र सिंह के हाथ लगाया, ना उनके महाराज जी के हाथ लगाया, किसी के कोई हाथ लगाया तो आप मैटर नहीं था। महाराज जी को कुछ लोगों ने जहाँ अशफरा माता जी का सुना है, कहाँ रुके वो रात ये नहीं मालूम। ब्यावर में कहीं 3 दिन रात रुके हैं और उनको रोक करके फिर उनको कहा गया चलो अच्छा है, क्या हुआ महाराज के साहब, वहाँ से निकाल दिया। 5 गांवों के लोग थे, तो वहाँ MLA भी था क्या? हाँ साहब वो भी थे साहब। अरे तो आप एक काम करो, आप तो चलो और मुकदमा दो। राजेंद्र सिंह चारण ने पहले मुकदमा दिया और 3 दिन के बाद में महाराज श्री भी जाकर के सरना में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं इस गाँव वालों के खिलाफ में। उसकी जाँच चल रही है। उसके बाद में उनको कहा कि साहब आप चल के शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और शंकर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र तैयार करो। आप तो यहाँ बैठे हो, भेग के ऊपर कोई हाथ उठा देवे तो पूरा राजस्थान नहीं हिंदुस्तान उड़ जाएगा। तो वहाँ से महाराज को भी साथ में लेकर गए और हमारे भाई लोग जो हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ की पुलिस को भी मैंने लेटर लिखा है कि सब संदिग्ध गतिविधियों का पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है धरपकड़ का, और अजमेर जिले की पुलिस यहाँ बैठी हुई है, कोई प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को धरपकड़ भी नहीं कर पा रही। किसके पास में वैध हथियार है, किसी के अवैध हथियारों को भी लहराते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। राजेंद्र सिंह चारण के पास में अवैध हथियार, महाराज के पास में अवैध हथियार। महाराज के पास में बैठने के बाद में एक नहीं 2-2 गाड़ी होगी। ये गाड़ियाँ कहाँ से आती है? गांजा तस्करी वाले सारे वहाँ घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से गाँव वाले सर। और फिर महाराज श्री को ले जाने के लिए हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी के पास में लेके गए। वहां से उसके बाद में चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री उनके पास में लेके गए। उसके बाद में राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी के पास में लेके गए हैं। उसके बाद में भारतीय भवन लेके गए हैं, नीमाराम जी के पास में संघ कार्यालय। तो सभी लोगों के पास में इस प्रकार का लेके घूमना महाराज श्री को मैं समझता हूँ सिर्फ एंड सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बना करके। महाराज श्री का इतिहास भी चेक किया जाए। श्रीमान जी कहाँ से हैं? अभी आ रहे हैं कागज, अब तो कॉपियाँ मिल रही हैं कि 1 पोक्सो दर्ज है और अभी जेल में भी बंद रहे हैं महाराज। अब भगवा के अंदर इस प्रकार का चूल्हे पहन करके वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान का हम सम्मान करते हैं, भगवान को मानते हैं भेग के अंदर, लेकिन ऐसे लोग भेग पहन लेते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सारी चीजें है, बॉक्सों में मुकदमा दर्ज है, उनके पास रिवॉल्वर है, तो गांव वालों ने प्रशासन को नहीं बताया? प्रशासन को तो अभी मालूम होने के बाद में प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। वो तो सब अंडरग्राउंड था, वो तो बाद में पता चलने लगा कि ये गतिविधियां हो रही है। हाँ, अभी जो चारण का जो नाम बता रहे हैं और महाराज आज का जो ये लग्जरी जीवन जो जी रहे हैं, जब महाराज को हम लेके आए थे तो महाराज अकेले किराए की गाड़ी में हम लेके आए थे, वहाँ बिठाया था और चंद महीने के अंदर ये 5 फरवरी का जो भी प्रकरण चला है उससे पहले उनको लग्जरी गाड़ियाँ आ जाती है, उसमें चाय जैसे घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। वहाँ औरतों का जो डांस है ये एविडेंस के तौर पे साहब ने आपको दिखाया है। हमारी औरतें वहाँ जाने से ही कतरा रही है, भयभीत हो रही है कि ये ऐसे दृश्य वहाँ हो रहे हैं तो आस्था का केंद्र पे ही ऐसा हो रहा है तो वो सुरक्षित कब तक है। हमारी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, निवेदन है मीडिया वालों से कि आप शासन प्रशासन की बात करें। जब ये घटनाक्रम हमको मालूम हुआ, हम सेंधड़ा थाने HHO साहब के पास गए, जो भी हमारी परिवार था मांग लेके हम गए, हमने साहब से निवेदन किया, उसमें साहब को भी हम साथ लेके गए थे। मैंने कहा साहब चलो, थानेदार जी है तो गाँव वालों ने बोला कि साहब आप चलो। कलेक्टर महोदय के पास भी 80-90 लोग गए, हम SP साहब से भी मिले हैं। मैंने कहा साहब सब हमारे निवेदन है कि वहाँ जो ये गतिविधियाँ हो रही है अवैध हथियारों से हो रही है या जैसा
दारू पार्टी ये जो भी हो रही है इस स्थान पे नहीं होना चाहिए। और ये बैग को बदनाम करने का जो महाराज ने षड्यंत्र रचा है, एक बैग पहन के इसकी संपूर्ण जांच हो, वो कहाँ से है, क्या है, आर्मी से है या पुलिस से है या और कोई बड़े पद है उनके पास, इन गतिविधियों का हमको मालूम नहीं था। हमको गुमराह महाराज ने किया कि साहब जब बिठाया था तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसे वैसे मैं नहीं बैठता हूँ, मेरे को तो आप 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखित में दीजिए। तो उनकी मंशा वो थी कि मैं यहाँ का संपूर्ण मालिक जब भी बनूं कि स्टाम्प पे इनसे कुछ भी लिखवा के ले लूं। उसमें हम सभी लोग 5 गाँवों के शामिल थे। हमने जो भी स्टाम्प में प्रमाणित किया है वो वही चीज़ की है। तो केवल हमने स्थान हमारा सुरक्षित रहे, यहाँ बैठने वाला महंत वो अपना आपको महंत बता रहे हैं, ये धर्म के प्रति धर्म की आड़ में जो भी कार्य कर रहे हैं या करते आए हैं, इनकी संपूर्ण जांच हो। और इस पे शासन प्रशासन से भी हमारी मांग है कि जो गलत कर रहे हैं, इतने ग्रामवासियों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, 420 जो हो रही है, इस पे रोक के लिए तय तक जाके उस महाराज की तफ्तीश हो। एमएलए है जो पहली बार खड़ा हुआ था, क्या नाम अपना भूतड़ा जी, उसके पास मैं खुद गया था और मेरे साथी 2 गए थे। उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी कि एक बार भूतड़ा जी के पास भी चलना है। मैं कि भाई मैं तो उसके पास नहीं चलने वाला हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि किस बेस पे चलना है। तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ चांद गेट पे बताया कि सर इस बेस पे चलना है। तो मैं कह आप भी बोल सकते हो ये बात। तो उन्होंने जितना भी वहाँ पर जो कार्य किया है वो चोरी और छुपे से हुआ है। हमारे 85 करोड़ रुपए की जो हमारी ओरिजिनल वो मूर्ति थी उसको उठा करके तमिलनाडु में बेची गई है।